हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाया जाता है, तो जो कि हम एक सीरीज़ में यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। साइलोजिज्म की प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बेसिक आप लोगों ने सीखा, फिर उसके बाद आइदर केस सीखा। आज मैं आपके लिए पॉसिबिलिटी केस यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉसिबिलिटी में आपके पास क्या क्या रहेगा। देखिए, अभी तक जितना भी आप लोगों ने मेरे साथ सीखा है, पॉसिबिलिटी क्या है उससे रिवर्स हो, पॉसिबिलिटी क्या है उससे रिवर्स यहाँ पे हो जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ों को आप लोग एक एक करके मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉसिबिलिटी में आपके पास क्या क्या रहता है। अगर देखो, अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, जो नॉर्मल चीज़ें हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, तो आपके पास पॉसिबिलिटी में होगा क्या। अगर मैं नॉर्मल केस की बात करता हूँ, तो नॉर्मल केस में आपने क्या देखा था कि सम ए आर, है ना, डायग्राम जो थे आप लोग कुछ ऐसे बनाते थे, सम ए आर बी। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे, और इसके अगर मैं ये स्टेटमेंट मान लेता हूँ, तो इसका मैं कंक्लूजन यहाँ पे, कंक्लूजन में था सम ए आर बी और सम बी आर ए। ये दोनों के दोनों क्या होते थे, ट्रू होते थे। और इसके साथ में अगर एक और वेरिएबल ले लेता मैं यहाँ पे सी, तो अगर मैं लिखता कि सम ए आर सी, तो ये क्या होता, गलत होता। जबकि पॉसिबिलिटी में आपको थोड़ा सा इससे चेंज करना पड़ेगा और चीज़ों में थोड़े से चेंजेस आएंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये था सारा का सारा नॉर्मल केस। अब मैं आपको पॉसिबिलिटी केस में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो पॉसिबिलिटी में आप लोग मेरे साथ सीखेंगे कि क्या रहने वाला है। जरा देखते हैं। पॉसिबिलिटी में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको ज़्यादा, अगर मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए आर सम आर, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। सम आर बी, सम बी आर सी। अब इसके कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। कंक्लूजन आपको देखते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, सम ए आर, अच्छा एक और ले लो, और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, बेटर अंडरस्टैंड। सम आर, ठीक है ना, एक और ले लो। तो सम ए आर सी, और आगे है आपके पास सम बी आर डी, आपके पास सम ए आर। अब देखो, अगर मैं ये बात करता हूँ, तो ये सारे के सारे सब नॉर्मल केस, सारे के सारे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये क्या है, सारे के सारे नॉर्मल केस है। तो इनमें तो आपके पास अगर यहाँ पे बात करी जाए, तो आपके पास सम ए आर सी, सम ए आर सी रहेगा। कुछ ए क्या है, सी है, कुछ ए क्या है, डी, गलत। और आगे क्या है, सम ए आर डी, कुछ ए क्या है, डी है, ये क्या होगा। अब पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉसिबिलिटी कैसे कैसे जाता है। तो आपके पास वर्ड में आ जाए, कैन आ जाए, इफ आ जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी आ जाए, सारे के सारे वर्ड पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्हीं को ही हम एक और में लिखते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा चेंज रहेगा। सम ए कैन, अगला है सम कैन डी, आगे है सम ए कैन, या फिर ऑल ए कैन डी, या फिर ऑल सी कैन ए, या फिर नो ए में डी। अब पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो पॉसिबिलिटी आपको समझना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी जो है वो 98% केसेस तक, 98%, 2% केस पॉसिबिलिटी क्या होती है, फॉल्स होती है। तो मैंने नॉर्मल भी लिख दिया और पॉसिबिलिटी भी लिख दिया। और पॉसिबिलिटी के वर्ड का मीनिंग होता है संभावना, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सम ए कैन सी, क्या कुछ ए जो है सी हो सकते हैं।
अब होने के बारे में कहा है, उसने एग्जैक्ट नहीं पूछा। अभी ये जो कैन लिखा हुआ है ये पॉसिबिलिटी कर रहा है। कैन बिल्कुल पूछा कि क्या कुछ ए का हिस्सा सी के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे है क्या कुछ बी डी के अंदर जा सकता है, कुछ बी डी के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत आपके पास यहाँ है। क्या कुछ ए जो है वो डी के अंदर जा सकता है, कुछ ए डी के अंदर बिल्कुल जा सकता है। आगे है ऑल ए कैन सी, के सारे ए जो है सी के अंदर जा सकते हैं, जा सकते हैं। आगे है ऑल सी कैन ए, क्या सारे के सारे सी ए के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी पॉजिटिव केस में तो ट्रू होता ही है। आगे लिखा है नो ए मे डी, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे ए डी ना हो, बिल्कुल ऐसा भी हो। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि एग्जैक्ट, यहाँ पे ये बताना है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो ऐसा होने के चांसेस जो जरूर रहते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, यही बोला जाता है संभावना से क्या है बोला जाता है। होपफुली बात इतनी आप लोग क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो नॉर्मल केस भी करा, पॉसिबिलिटी भी करा, ये भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया। अब इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। चलो इससे आगे मैं आपको बनाता हूँ। अब स्टेटमेंट लिख आपके पास ये, तो आपको स्टेटमेंट तो होपफुली क्लियर होगी। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इसके कंक्लूजन में, कंक्लूजन क्या है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ पीछे छूट गई, इसको कवर करना है। ये जो थे आपके पास 98% केस आ गए जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी। अभी 2% केस भी तो हैं। अगर आपके पास ये लिखा हुआ आ जाए सम ए कैन बी, क्या आपके पास कुछ ए जो है बी हो सकते हैं? देखो कुछ ए कैसे सकते हैं, ये तो ऑलरेडी है। इस बात का मतलब है कि जो वैल्यू अपने आप में 100% ट्रू होती है वहाँ पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये 98% केस आपने करे जहाँ पे पॉसिबिलिटी हर बारी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। जो वैल्यू अपने आप में 100% ट्रू है वहाँ कभी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, वहाँ पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो वैल्यू अपने आप में 100% ट्रू है, अब जैसे कुछ ए तो ऑलरेडी बी हैं ही हैं, वो कैसे, अब कुछ ए तो ऑलरेडी बी हैं, आप लोग देखिए कुछ ए जो है ऑलरेडी बी है, तो हो कैसे सकते। जो चीज़ अपने आप में 100% ट्रू होती है वहाँ कभी पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस वजह से आपके पास क्या होता है, गलत होता है, फॉल्स आपके पास ये माना जाए। ठीक है, उसी तरीके से जो मैंने आगे लिखा है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो स्टेटमेंट थी सम ए ऑल ए आर बी, तो अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखता हूँ ऑल बी कैन ए, या फिर आपके पास ऑल ए कैन। तो अगर आप लोग यहाँ पे, क्या आपके पास ये हो सकता है ऑल बी कैन ए, क्या सारे के सारे बी ए के अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल बेटा ऐसा हो सकता है, ऐसे पूरे पूरे चांसेस हैं। ऑल बी कैन ए, क्या सारे के सारे ए जो है बी के अंदर जा सकते हैं? तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे ए ऑलरेडी किसके अंदर हैं, बी के अंदर हैं। तो ये अपने आप में 100% जो वैल्यू अपने आप में पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, इस वजह से फॉल्स। डन बेटा। अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से आपको इन चीज़ों को और क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों को एक्चुअल में समझ में आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले है ऑल स्टोन पर्ल, सारे के सारे स्टोन पर्ल एंड सम पर्ल आर शेल, सम शेल आर बॉक्स, नो बॉक्सेस। अब आपके पास सबसे पहले है सम स्टोन आर शेल, कुछ स्टोन क्या है, शेल हैं। अगर कुछ स्टोन की मैं बात करता हूँ ये हैं, स्टोन क्या है, शेल है, कोई रिलेशन ही नहीं है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये नॉर्मल केस, सम स्टोन आर शेल, ये तो नॉर्मल है तो ये तो गलत रहेगा, कोई पॉसिबिलिटी लिखा ही नहीं है। नो पर्ल इज कंटेनर, पूरे के पूरे पर्ल जो हैं कंटेनर नहीं है, अरे रिलेशन ही नहीं, नॉर्मल केस गलत। अगला है नो शेल इज कंटेनर, पूरे के पूरे शेल कंटेनर नहीं, हमें पता ही नहीं। आखिरी केस देखो, आखिरी में पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ, तो ये है आखिरी में लिखा हुआ है सम बॉक्सेस आर स्टोन इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ बॉक्सेस के स्टोन होने की है, संभावना है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आपके पास एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे आपके पास फोर्थ जो है फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ पहले इसमें क्या लिखा है, ओनली 2 नॉट फॉलो, तो भैया ये तो गलत है। ओनली 2 एंड 3 नॉट फॉलो, अच्छा ओनली 1 2 एंड 3 नॉट फॉलो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से पढ़िए है, ओनली 1 भी फॉलो नहीं करता, 2 भी नहीं करता, 3 भी नहीं करता, तो इसका मतलब हुआ चौथा फॉलो कर रहा। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका, तो आंसर क्या आएगा इसका,
होपफुली बात है क्लियर है। ठीक है, अगला देखो प्योरली वो है पॉसिबिलिटी। सम बुक आर नोट्स, कुछ बुक क्या है, नोट्स हैं। एंड नो पेपर इज पेन एंड ऑल नोट्स आर पेपर, ऑल नोट्स किसके अंदर आते हैं, पेपर। एंड नो पेपर इज पेन। देखो तो सबसे पहले क्या, ऑल बुक, अगर मैं बात यहां पे करता हूं, ऑल बुक बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बुक बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, के सारे बुक जो है पेपर के अंदर जा सकते हैं, सारे के सारे बुक जो है पेपर के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तो है नहीं। पूरे के पूरे बुक जो है वो पेपर के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल पेन बीइंग बुक इज ए पॉसिबिलिटी, के सारे पेन बुक के अंदर जा सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ ऑल नोट्स, सारे के सारे नोट्स जो है बीइंग बुक इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ जा सकते हैं, सारे के सारे सही हैं। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, 1 भी फॉलो, 2 भी फॉलो एंड 3 भी फॉलो। आगे डी में लिखा है यहाँ पे ओनली 1 एंड 2 फॉलो, तो इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दिस, क्योंकि हमने तो आंसर निकाल लिया जो कि गिवन नहीं है, तो आंसर आएगा ई ऑप्शन, नन ऑफ। ठीक है ना, ऑल नोट्स, सारे के सारे नोट्स पूछा कि क्या बुक के अंदर जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। फिर पूछा सारे के सारे पेन जो है वो बुक्स के अंदर जा सकते हैं, बेटा जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। और आपके पास ये था कि सारी की सारी बुक जो है वो पेपर के अंदर जा सकते नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आगे चेक करते हैं। सम ऑल पिन आर थ्रेड, सारे के सारे पिन थ्रेड, सम थ्रेड आर फिंगर, ऑल फिंगर आर नेल। तो सबसे पहले है सम फिंगर आर पिन, सम फिंगर आर पिन, ये फिंगर है और ये, एंड एट लीस्ट सम फिंगर आर थ्रेड, कुछ फिंगर क्या है, ये है फिंगर और ये थ्रेड, बरोबर के। अगला है ऑल नेल आर फिंगर, सारे के सारे नेल क्या है, फिंगर हैं बेटा, तो इसका आंसर आएगा ओनली फॉलोस, ओनली 2 फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऑल विलेज आर टाउन, ऑल विलेज आर टाउन, नो टाउन इज सिटी, ऑल सिटी आर स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ऑल विलेज बीइंग स्टेट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल विलेज जो है वो पूरा का पूरा स्टेट होने की संभावना है। तो अगर मैं यहाँ पे विलेज को इसके अंदर लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, डाउट आता है तो मैं बताता हूँ कैसे। ये विलेज है और ये आपके पास, और आए आपके पास इसका साथ यहाँ, यहाँ पे अगर मैं पूरा का पूरा स्टेट बना, तो आपके पास था ऑल विलेज बीइंग स्टेट इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ है। अब पूछा है ऑल स्टेट बीइंग टाउन इज ए पॉसिबिलिटी, अगर पूरे के पूरे स्टेट को मैं टाउन के अंदर लेके जा सकता हूँ। देखो जब पूरे के पूरे स्टेट को जाओगे लेके, तो वो आपके पास सिटी भी जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इस वजह गलत होगा। अगला है सम टाउन आर विलेज, कुछ टाउन क्या है, विलेज, टाउन का कुछ आता है, तो ये है। ओनली 1 एंड 3 फॉलो आपके पास, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, डी फॉर दिल्ली आपका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सम पेन आर पेपर, पेन क्या है, पेपर, नो पेपर इज, ऑल पेंसिल आर इंक। ठीक है, तो सबसे पहले है सम पेन आर नोट कॉपी। अब अगर मैं, अच्छा एक था ऑल कॉपीज आर पेंसिल, ऑल कॉपीज सारी की सारी कॉपी जो है वो किसके अंदर आती है, पेंसिल के अंदर आती है। सम पेन आर नोट कॉपी, कुछ पेन जो है कॉपी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना, थोड़े से पेन जो पेपर के अंदर आए होंगे वो पेंसिल भी नहीं होंगे, तो कॉपी भी नहीं होगी। ऑल पेंसिल, सारे के सारे पेंसिल बीइंग इंक इज ए पॉसिबिलिटी, भैया ये ऑलरेडी गलत है, क्योंकि ऑलरेडी है, होने की संभावना कहाँ पे है, सारे के सारे पेंसिल तो ऑलरेडी पिंक के अंदर है, तो हो कैसे सकते हैं, अपने आप में है। ऑल पेन आर पेंसिल, सारे के सारे पेन क्या हैं आपके पास, पेंसिल, सारे के सारे पेन क्या हैं, पेंसिल है। अगर पूरे पेन ये है और पेंसिल ये, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं,
सम कॉपीज आर नोट पेपर, कुछ कॉपीज जो हैं वो पेपर नहीं हैं। अगर मैं बात करता हूं तो पूरे के पूरे कॉपीज पेन नहीं हैं, ठीक है ना। आपके पास देखो सम कॉपीज आर नोट पेपर, तो आपके पास कॉपीज ये हैं और पेपर ये हैं। तो जब पूरे के पूरे कॉपीज ही पेपर नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, तो सही तो बोल रहा है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 एंड 4th फॉलो, तो बी ऑप्शन इसका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर। आगे चेक करते हैं, ऑल डेस्क आर टेबल, ऑल डेस्क आर टेबल, नो डेस्क इज चेयर, एंड ऑल नोट्स आर चेयर, ऑल नोट्स, सारे के सारे नोट्स क्या हैं, चेयर हैं, एंड सम चेयर आर बेंच, ठीक है। सम नोट्स आर बेंच, सम नोट्स आर बेंच, कोई रिलेशन नहीं। अगला है सम टेबल आर नोट चेयर, कुछ टेबल जो है चेयर नहीं है, ये पूरे के पूरे टेबल नहीं तो कुछ भी नहीं होंगे। सम नोट्स आर नोट डेस्क, सम नोट्स आर नोट डेस्क, हाँ जब पूरे के पूरे चेयर ही नहीं है तो ये भी नहीं होंगे, बोल रहा है। अगला है सम टेबल बीइंग, कुछ टेबल जो है बीइंग बेंच इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ टेबल जो है बेंच होने की संभावना है। हाँ इसका कुछ पोर्शन इसके अंदर लेके जाया जा सकता है, बिल्कुल लेके जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड 3 एंड 4 फॉलो, तो आपके पास बी फॉर बॉम्बे आपका जो है यहाँ पे आंसर बनेगा, बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। सम रिसोर्सेज आर पावरफुल, सोर्सेज क्या है पावरफुल, ऑल रिसोर्सेज आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, एंड ऑल सिग्निफिकेंट आर ऑर्गेनाइज, ऑल सिग्निफिकेंट आर ऑर्गेनाइज, ठीक है। अच्छा इसके कंक्लूजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सम ऑर्गेनाइज्ड, अगर मैं बात करता हूँ कुछ ऑर्गेनाइज्ड आर नॉट सिग्निफिकेंट, बेटा गलत है, ये तो है। एंड ऑल ऑर्गेनाइज, सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड बीइंग पावरफुल इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत आपके पास। पॉसिबिलिटी की बात हुई है तो ओनली 2 फॉलोज आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 2 फॉलोज का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ऑल रेगुलर आर सक्सेसफुल, और रेगुलर, सारे के सारे रेगुलर क्या है, ठीक है। एंड सम फंड आर रेगुलर, सम फंड क्या है आपके पास रेगुलर है। ऑल एक्सरसाइजेस आर फंड, ऑल एक्सरसाइजेस, सारे के सारे एक्सरसाइजेस क्या है, फंड है। तो सबसे पहले है आपके पास ऑल एक्सरसाइजेस, इस एक्सरसाइजेस बीइंग सक्सेसफुल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे एक्सरसाइज इसके अंदर जा सकते हैं, हाँ बेटा जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपके पास नहीं है। एटलीस्ट सम रेगुलर आर फंड, कुछ रेगुलर क्या है, फंड है, तो ये तो ऑलरेडी है, तो बिल्कुल सही है बेटा, दोनों है। तो आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2, बोथ कंक्लूजन। चलो नेक्स्ट की बात करता हूं, ऑल रेगुलर आर सक्सेसफुल, ऑल रेगुलर आर सक्सेसफुल, तो आगे बात करते हैं, ये को नेवर लिख, एंड सम फंड आर रेगुलर, सम फंड्स आर रेगुलर, फंड रेगुलर, ऑल एक्सरसाइजेस आर फंड, सेम ही है, बट इसमें ना कंक्लूजन चेंज किए गए हैं, कंक्लूजन में फर्क है। सम सक्सेसफुल, कुछ सक्सेसफुल बीइंग एक्सरसाइज इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबल तो। सम फंड, कुछ फंड जो हैं कैन नेवर बी एक्सरसाइज, कुछ फंड जो हैं इसके अंदर कभी नहीं जा सकते। अगर यहाँ पे होता कि नो आपके पास, तो आपके पास ये गलत रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके अंदर ना जाए, तो आपके पास आएगा फिर ओनली 1 फॉलो, ओनली 1 फॉलो, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं, नो सोसाइटी इज स्टैंडर्ड, पूरे के पूरे सोसाइटी जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, एंड नो स्टैंडर्ड इज मॉडर्न, एंड नो मॉडर्न इज ऑफिशियल, ठीक है। तो सबसे पहले है सम सोसाइटी बीइंग मॉडर्न इज ए पॉसिबिलिटी, ये सोसाइटी जो है वो अंदर मॉडर्न के अंदर जाने की संभावना है, बिल्कुल है। अगला है सम सोसाइटी, कुछ सोसाइटी कैन नेवर बी ऑफिशियल, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका कुछ पोर्शन ही ऑफिशियल के अंदर कभी ना जाए, हाँ बिल्कुल बेटा ऐसा पॉसिबल है, तो दोनों के दोनों पॉसिबल हैं, तो आंसर आएगा ई ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 आर फॉलो, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या
फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल अटिर आर बैलेंस्ड एंड ऑल बैलेंस आर क्रिटिकल। ठीक है, एंड सम क्रिटिकल आर डिलाइटफुल एंड ऑल डिलाइटफुल आर इफेक्टिव। ठीक है, ऑल क्रिटिकल, सारे के सारे क्रिटिकल बीइंग अटर इज पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा क्रिटिकल जो है अटर के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आपके पास सम बैलेंस आर डिलाइटफुल, कुछ बैलेंस क्या है? डिलाइटफुल है। अगर ये बैलेंस है और यहाँ पे, तो ये तो नॉर्मल केस है, तो ये गलत रहेगा। ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। अब कंक्लूजन है, नीचे आपके पास क्या है, यहाँ पे ऊपर आंसर थे, यहाँ स्टेटमेंट है और यहाँ कंक्लूजन। तो यहाँ बात करते हैं, सम मैरिड आर एजुकेटेड, कुछ मैरिड क्या हैं? एजुकेटेड। एंड सम एजुकेटेड आर मैन। देन है ऑल मैन आर क्वालिफाइड, और मैन आर क्वालिफाइड। ठीक है, तो आगे है आपके पास सम एजुकेटेड, कुछ एजुकेटेड इफ दे आर मैन, अगर कुछ एजुकेटेड यदि वो मैन है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ सम एजुकेटेड दे आर मैन आर आल्सो क्वालिफाइड, हाँ बिल्कुल वो क्वालिफाइड भी होंगे, बिल्कुल सही है। सम एजुकेटेड, अगर कुछ एजुकेटेड इफ दे आर क्वालिफाइड दे आर आल्सो मैन, तो आपके पास बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे फिर हुए, तो आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास ऑल शेयर आर डिवेंचर, सारे के सारे शेयर डिवेंचर, एंड नो डिवेंचर इज इक्विटी, एंड मैनी इक्विटीज आर मैच्योरिटीज। अगर मैं बात करता हूँ मैनी, तो भी सम है ना, मैनी इक्विटीज, तो सम मैच्योरिटीज। लो जी, तो सबसे पहले है नो डिवेंचर कैन बी मैच्योरिटी, पूरे के पूरे डिवेंचर जो है वो मैच्योरिटी के अंदर नहीं जा सकते। हाँ, अब कैन लिखा है, कैन पॉसिबिलिटी होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। आगे है ऑल डिवेंचर, सारे के सारे डिवेंचर जो हैं दैट आर शेयर मे बी इक्विटी, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे के पूरे डिवेंचर कभी इक्विटी के अंदर नहीं जाएंगे, तो शेयर भी कभी नहीं जाएगा। इस वजह से आंसर आएगा ओनली वन फॉलो। आंसर क्या आएगा? ओनली वन फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूं, सम डॉक्टर आर रिच, कुछ डॉक्टर क्या है यहाँ पे? रिच। एंड ऑल रिच आर डॉक्टर आर ऑनर्ड, सारे के सारे रिच जो हैं, ऑल रिच हु आर डॉक्टर, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया की बात की है, आर ऑनर्ड। देखो, उसने कहा ऑल रिच हु आर डॉक्टर, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया की बात करी, इसकी पर्टिकुलर एरिया की बात करी है, हु आर ऑनेस्ट, ये बोला है ऑनेस्ट है, इस हिस्से को कहा है। मैनी मतलब सम डॉक्टर आर ऑनेस्ट, कुछ डॉक्टर ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल सही है। एंड सम ऑनेस्ट आर पॉसिबल रिच, कुछ जो हैं ऑनेस्ट जो हैं वो आपके पास क्या है? रिच होने की संभावना है। हाँ बिल्कुल है, सही है। पॉसिबली रिच, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही हैं, तो आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन, बहुत कंक्लूजन टू फॉलो। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, नो रिंग इज अ बिंग, पूरे के पूरे रिंग जो है बिंग नहीं है, ये था डायग्राम। एंड सम विंग आर किंग्स, ऑल किंग्स आर ब्रेव, ऑल किंग्स आर ब्रेव। चलो जी, सबसे पहले है सम ब्रेव मे बी रिंग, कुछ ब्रेव जो हैं वो क्या हैं? रिंग हैं। कुछ ब्रेव जो हैं मे बी रिंग, कुछ ब्रेव रिंग के अंदर आते हैं, नहीं आते। अच्छा, मे है, पॉसिबिलिटी है, तो इसका चांसेस हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऑल किंग मतलब किंग विच आर नॉट विंग, किंग जो कि आपके पास विंग नहीं है। आर रिंग, भाई रिलेशन नहीं है तो गलत, रिलेशन नहीं, ओनली रिलेशन नहीं तो गलत कर देंगे, ओनली वन फॉलो आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, सारे के सारे क्वीन
are beautiful. Some princes are queen, some princes, and no beautiful is royal. No beautiful. ठीक है, अब all beautiful which are princes will necessary to queen. देखो अब यहां पे साफ तौर पे उसने क्या कहा है, all beautiful which are princes, प्रिंसेस ये भी है ये भी है, will necessary to queen. हाँ तो दोनों के दोनों सही हैं, तो पहला तो सही आएगा कोई। ऑल क्वीन आर रॉयल, सारी की सारी क्वीन क्या है, रॉयल होती हैं, तो बेटा रॉयल तो यहाँ पे कोई अच्छा नो ब्यूटीफुल, एक सेकेंड, ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, सम प्रिंस आर क्वीन एंड नो ब्यूटीफुल, अच्छा नो ब्यूटीफुल इज रॉयल। और भी था, ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, पहला ठीक। सम प्रिंसेस आर क्वीन, कुछ प्रिंसेस क्वीन, एंड नो ब्यूटीफुल, अच्छा यहाँ पे रॉयल आना, वर्ड आना था, ठीक है। नो ब्यूटीफुल इज रॉयल, पूरे के पूरे ब्यूटीफुल जो हैं रॉयल नहीं, ऑल क्वीन आर रॉयल, ऑल क्वीन आर रॉयल गलत, ओनली वन फॉलो, ओनली वन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सम नोट्स आर कॉइन, कुछ नोट्स क्या हैं, कॉइन है, नो कॉइन इज कार्ड, ऑल कार्ड कैन बी नोट्स, सारे के सारे कार्ड क्या हैं, सारे के सारे कार्ड क्या है, नोट, ठीक है। पर क्या पूरे के पूरे कार्ड नोट्स के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा तो सकते हैं, सकते की अगर बात करेगा तो ठीक है, अदरवाइज तो ये गलत था। सम नोट्स, कुछ नोट्स जो हैं आर नीदर कॉइन नोर कार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नोट्स जो है ना तो कार्ड है, पर भाई कार्ड तो है, उसने कहा कुछ कार्ड नोट्स जो है कार्ड नहीं है, तो क्या होगा, ये गलत होगा, ठीक है। चलो एक और कर लो, आप लगे हाथ मेरे यहाँ पे ऑल रिंग आर नेकलेस, ऑल रिंग आर नेकलेस, ऑल दोज नेकलेस विच आर नॉट रिंग आर इयरिंग, तो थोड़ा सा नेकलेस जो इसके अंदर आता है, बाकी की इयरिंग, एंड नो इयरिंग इज ब्रेसलेट, ठीक है। अब देखो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था उसको इयरिंग कहा, और इस इयरिंग से किसने कहा कि ब्रेसलेट नहीं है, सम ब्रेसलेट आर नेकलेस, अब देखो ये ब्रेसलेट है और ये नेकलेस है, कोरिलेशन गलत, एंड नो रिंग इज ब्रेसलेट, पूरे के पूरे रिंग जो हैं वो ब्रेसलेट नहीं है, भाई रिलेशन नहीं है, हमें नहीं मालूम। अभी अपने आप में आइदर तो बनता है, पर आपके पास वेरिएबल नेम सेम नहीं है, तो आपके पास नाइदर वन नोट, नाइदर वन नोट टू फॉलो आपके पास आएगा, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं, ऑल रिंग आर सर्कल, सारे के सारे रिंग क्या हैं आपके पास, सर्कल हैं। आगे है ऑल स्क्वायर आर रिंग, ऑल स्क्वायर, ऑल स्क्वायर आर रिंग, ऑल स्क्वायर आर रिंग एंड नो इलिप्स इज सर्कल, नो इलिप्स, ठीक है। सम रिंग, कुछ रिंग बीइंग इलिप्स इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ नहीं, एटलीस्ट सम सर्कल आर स्क्वायर, कुछ सर्कल क्या है, स्क्वायर हैं, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं, अगला है आपके पास, नो हाउस इज अपार्टमेंट, नो हाउस इज अपार्टमेंट एंड सम बंगलोज आर अपार्टमेंट, सम बंगलो, ठीक है। आगे है आपके पास नो हाउस इज बंगलो, नो हाउस इज बंगलो, पूरे के पूरे हाउस जो है बंगलो नहीं है, ये हाउस और बंगलो के बीच में कोरिलेशन ही। एंड अगला है ऑल बंगलो, सारे के सारे बंगलो क्या है, हाउसेज है, ऑल बंगलो आर हाउसेज, पूरे के पूरे बंगलो क्या है, हाउसेज के अंदर आते हैं, भाई रिलेशन ही नहीं। अब देखो आपके पास यहाँ पे हाउसेज हाउसेज भी हैं, बंगलो बंगलो भी हैं, पर ऑल और नो का पेयर नहीं बनता है, तो फिर से ना इधर जाए, ऑल और नो का पेयर नहीं, है ना। चलिए
आगे देख लो, आगे आपके पास क्या है, सम गैसेज आर लिक्विड, कुछ गैसेज क्या हैं, लिक्विड, ऑल लिक्विड आर वाटर, ऑल लिक्विड आर वाटर, ऑल गैसेज बीइंग वाटर इज ए पॉसिबिलिटी, पूरी की पूरी गैसेज जो हैं क्या वाटर होने की संभावना है, बिल्कुल है, पूरी की पूरी जा सकती है। ऑल सच गैसेज विच आर नॉट वाटर, साफ तौर पे कहा ऑल सच गैसेज विच आर नॉट वाटर, ऑल जो गैसेज जो वाटर नहीं है बात कर रहा है। क्या नेबर भी लिक्विड, क्या ये कभी लिक्विड के अंदर नहीं जा सकता, हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा होने की भी चांसेस हैं कि ये बचा हुआ हिस्सा इसके अंदर कभी ना जाए, बिल्कुल ऐसा हो है। उसने यही लिखा है कैन नेबर, कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो होपफुली फिर यहां तक आपको सभी को सारी बातें क्लियर हुई होंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू क्लास।